20 जनवरी 2025 को मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ओथ ली है 47th प्रेसिडेंट की, तब से उन्होंने बहुत हिस्टोरिकल चेंजेस किए। उन हिस्टोरिकल चेंजेस में कई लोग उनसे खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं। कौन खुश है, कौन नाराज है, उसके बारे में अगले 5-7 में बात करते हैं। तो जो पहला उन्होंने डिसीजन लिया, नो डाउट इन द फेवर ऑफ यूएसए सिटीजन, वो ये था कि नेचुरल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। नेचुरल इमरजेंसी डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि मैक्सिको से जो लोग अंदर एंटर करते थे यूएसए में, अब वहां पर उनको एंट्रेंस बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पहले पॉलिसी थी कि रिमेन इन मैक्सिको, या कैच एंड रिलीज की पॉलिसी थी कि लोगों को, इलीगल इमिग्रेट्स लोगों को कैच किया और बाद में रिलीज कर दिया, या उनको ये कहा गया कि ठीक है आप एंटर करिए, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिको की बात कर रहा हूँ। बट मैक्सिको और यूएसए गवर्नमेंट ने अब मिलजुल कर ये एक कोशिश की है कि अब वहां पर जो सेफ्टी है वो ज्यादा रखी जाएगी। वहां पर वॉल की कंस्ट्रक्शन और अदर जो मिलिट्री ऑपरेशंस है वहां पर ज्यादा सख्त किया जाएगा। रीजन यही कि पिछली सरकारों ने भी, जो पिछली गवर्नमेंट्स रही है यूएसए की, वो उनकी बहुत बड़ी फेलियर रही है। मैक्सिको से जितने भी लोग डोंकी लगा के यूएसए में एंटर करते थे, उनमें अभी भी 2.5 लाख लोग वहां पर खड़े हुए हैं और रिमेन इन मैक्सिको और कैच एंड रिलीज। अब ये पॉलिसी रद्द कर देगी। इससे क्या होगा कि जो वहां की एप्लीकेशन थी सीबीपी, वहां पर वो भी कैंसिल कर देगी। उसका मतलब ये था कि आप उस एप्लीकेशन पे साइन करिए, उस एप्लीकेशन पे लॉगिन करिए और फिर आप मैक्सिको से यूएसए में एंटर कर सकते थे। अब वो चीजें खत्म हो गई। सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही हुआ कि जो यूएसए के सिटीजन है उनको इतना रिलीफ मिल गया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, अब मान लीजिए कि 35 करोड़ की जो पॉपुलेशन है उसमें अप्रोक्सीमेटली 1% जो लोग हैं वहां पर इलीगल है। तो 35 लाख लोग जो है वो यूएसए में इलीगल है। और अभी आपको मालूम है कि 18,000 लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है और मास डेपोटेशन हो रही है। लोगों के घरों पे रेड्स हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रेड हो रही है। इसका डायरेक्ट जो बेनिफिट होगा वो नो डाउट सिटीजन को होगा। और जो लोग डोंकी लगा के जाते थे या 40-50 लाख रुपया लगा के जाना, उसके बाद अपनी जान को जोखिम में डालना, वो चीजों से अब बचाव होगा। और मैक्सिको पे कंट्री की जो बॉर्डर है उस पे वॉल की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। वहां पर मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो ज्यादा सख्त किया जाएगा, क्योंकि देखिए जो मैक्सिको की बॉर्डर है ना, वो अप्रोक्सीमेटली मोर देन 3000 किलोमीटर का एरिया है, जो बॉर्डर एरिया है। और कई से कर रहे हैं वो फेल हुई हैं, बट अब मैक्सिको और यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो मिलकर ये कदम उठाने जा रहे हैं कि वहां पर जो सिक्योरिटी है वो टाइट की जाएगी और इलीगल इमिग्रेंट्स को वहां पर जो एंट्रेंस है वो नहीं मिलेगी। अब इसका नाम भी चेंज करके गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। टैरिफ की बात करें तो बहुत टैरिफ चेंज हुए हैं, खासतौर पे कनाडा की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी थी उसमें चेंजेस हुए हैं। मैक्सिको की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी थी उसमें बहुत चेंजेस आए हैं, टैक्सेस बढ़ाए गए हैं। और ये चीजें नो डाउट कि यूएसए की जो सिटीजन है, यूएसए की गवर्नमेंट है, उनको बेनिफिट देगी। बट जो एक सेगमेंट है जो फ्रीली ट्रेड कर सकता था, उसके लिए अब ये बहुत बड़ी दिक्कतें हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बर्थ राइट सिटीजन का जो पहले कानून था वो भी रद्द किया गया। बर्थ राइट सिटीजन का मतलब ये होता है कि कोई भी कपल जब विजिटर वीजा पे यूएसए में एंटर करता था, उसके बाद वो फैमिली प्लान करता था, उनका जब कोई किड वहां पर आता था तो उसको सिटीजनशिप मिल जाती थी। और 18 साल की एज के बाद, बच्चे की 18 साल की उम्र होने के बाद पेरेंट्स को भी वहां पर सिटीजनशिप मिल जाती थी। बट ऐसा रद्द कर दिया गया है। अब माता या पिता किसी एक का सिटीजन होना जरूरी है और जो बर्थ राइट सिटीजन है वो खत्म कर दिया गया है। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया गया वो ये कि जो ड्रग्स माफिया है, आपको मालूम है कि मैक्सिको से बहुत बड़ा माफिया या साउथ अमेरिका का बहुत बड़ा माफिया यूएसए में काम करता है। तो जो भी ड्रग्स के रिलेटेड काम करेंगे, जो भी ड्रग्स के डीलर होंगे या स्मगलिंग करेंगे, उनको ऑफिशियली टेररिस्ट का जो है वो टैग लगेगा, उन पे उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी जितनी कि एक टेररिस्ट पे होती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मालूम है कि एजाइलम जो है वो खत्म कर दिया गया है और रेड्स हो रही है, जैसे मैंने बताया कि चुन चुन के लोगों को ढूंढा जा रहा है, उनको उनके जो पेपर्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, जिनकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है उनको डिपोर्ट किया जाएगा। पर एक बात अच्छी है कि F1 जो स्टडी वीजा पे लोग जा रहे हैं, स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, या H1B वीजा पे है, जिनके पास वर्क परमिट है या जिनके पास
पास B1 B2 या विजिटर वीजा है, उनके लिए बहुत सेफ्टी है, वहां पर वो रह सकते हैं, वहां पर वो काम कर सकते हैं, अपना स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। नो डाउट कि H1B वीजा को अब ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा, अब वो सिटीजन नहीं बन पाएंगे वहां पर, बट खैर ये प्रोसेस हो सकता है कि कुछ समय के लिए हो, ये ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं की जा सकती, मुझे जो लगता है, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू है कि H1B वीजा में लोग जो है वो जो हाईली क्वालिफाइड है, जो स्किल्ड लोग हैं, तो नो डाउट कि लोगों को इसकी जरूरत होती है कि वो वहां पर सेटलमेंट हो, और जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं तो अमेरिका को भी इसकी जरूरत है, जैसे कि अमेरिका हमेशा डिपेंडेंट रहा है मैक्सिको पे, और उन्होंने अपने जो एग्रीकल्चर का जो भी काम है वो मैक्सिको से ही होता रहा है, बट खैर अभी मैक्सिको से जो एंट्रेंस है, इलीगल एंट्रेंस है, वो खत्म कर दी गई है। इसका जो फायदा नुकसान दोनों ही अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो खबर ये थी कि ट्रांसजेंडर जो है वो खत्म कर दिए गए हैं, जो अब मेल और फीमेल जो है वो ही वहां पर मान्यता रखेंगे। पहले वहां पर थर्ड जेंडर को भी मान्यता दी जाती थी, बट वो अब खत्म कर दी गया। तो कहने का मतलब है कि जो हिस्टोरिकल चेंजेस हुए हैं, जो ये बहुत बड़े बदलाव हुए हैं, ये नो डाउट कि एक लेवल पे तो यूएसए के जो सिटीजन है उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है। हाँ, जो लोग वहां पर अपना B1 B2 वीजा पे या F1 वीजा पे, स्पाउस वीजा पे, F2 वीजा पे जब जाते थे और फैमिली प्लान करते थे, उनके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो आगे किड्स होंगे उनको मान्यता नहीं मिलेगी, और अप्रोक्सीमेटली 40 लाख जो लोग हैं वो इस पॉलिसी से इफेक्ट होंगे। सो कहने का मतलब ये है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने अपने सिटीजन को तो खुश किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतना पैसा देके वहां पर जाते थे और जान माल का उनका नुकसान होता था, वो बच जाएंगे। और ओवरऑल हम इस चीज को वेलकम करते हैं, जो डिसीजन लिए गए हैं वो इन द फेवर ऑफ सिटीजन ऑफ यूएसए है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी ये बेनिफिशियल रहेगा। और मकसद यही था कि आपको अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए माई वीजा ओवरसीज की। हमेशा एक पॉलिसी रहती है कि आपको जो नई पॉलिसीज हैं किसी भी कंट्री की आती है उसे आपको बताया जाए। तो नेक्स्ट फ्राइडे मैं सेम टाइम 5 o'clock फ्राइडे को आपके सामने हाजिर हूँगा। आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।